डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल। विष्णु प्रसाद जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेपाल में काफ़ी ज़्यादा है इस समय रोड पे, पूरे सड़कों पे ये राजा के समर्थन में पब्लिक उतरी हुई है। हाँ। तो उस पे हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के द्वारा क्या हो रहा है वहाँ पे? ऐसा हाँ ऐसा है, इसके समर्थन के लिए हम झापा चला गया 4 दिन पहले और जाके दुर्गा प्रसाद जी के साथ हमने अपना समर्थन दे दिया कि हम आगे बढ़े, प्रोग्राम को आगे करें और इसको देश का बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब बदलाव नहीं होगा तो ना देश रहेगा, ना कुछ जनता रहेगा, ना युवा रहेगा। क्योंकि जो हिसाब से साल में 19 लाख युवा देश से बाहर जा रहा है, 19 लाख युवा देश छोड़ के बाहर जा रहा है। और दलाल, नेपाल में सरकार तो है ना, नेपाल दलाल देश चला रहा है। तो नेपाल दलाल में आते हैं ये नेता लोग, ये सब दलाल हैं। ये काम कभी करते नहीं है और खाली झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह। अगर ये काम करते, विकास करता है तो ये 19 लाख युवा क्यों बाहर जाते हैं? नंबर 1 प्रश्न हमारा कहना है। दूसरा, 19 लाख जो वहाँ से नागरिक बाहर जा रहे हैं, हाँ, उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण बेरोजगार है और उनका अस्थिरता है और महंगाई है और कुछ नहीं है। खाली वही जनता का पैसा लूट रहा है, वही जनता का महंगाई कर रहा है। और जो बैंक से लोन ले रहे हैं, आज दुर्गा प्रसाद जी का कहना है, जो बैंक से लोन ले रहा है उनका क्या है कि उनका वापस कर नहीं सकता है। क्योंकि जो महंगाई एक सर्कमस्टेंसेस से आप आइए, जो महंगाई है आज, जो महंगाई के परसेंटेज में जाके वो लोन को भी आप भी नहीं दे पाएंगे, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि जो 21 लाख तक का लोन जो है पूरा माफ़ होनी चाहिए देश जनता के लिए, देश का जनता का। क्योंकि वो लोग ने जितना लोन लिया है वो लोन तो एक कैलकुलेशन करके लेते हैं कि हम इतना पैसा में खरीदेंगे, इतना पैसा में बेचेंगे और इतना हम लेना भावा करेंगे, इतना हम ब्याज देंगे और इतना से हमारा सर्वाइव करेंगे। ये 4 इनका मेन एजेंडा होता है लोन लेने का। कैलकुलेशन होता है, एनालिस्टिक होता है। वो एनालिस्टिक में क्या है, 250% भंसार लगाते हैं ये दलाल लोग। ये दलाल का तो मतलब ही नहीं है। ये दलाल तो काम तो कर नहीं है, ये दलाल है, नेता नहीं है। वह में दलाल है, सब नेता नहीं है, पार्टी नहीं है, दलाल सब बैठ के। दलाल लोग क्या करता है, 10 का 20 लेता है, 10 का 100 लेता है। तो वो आके अपना एस्टीमेट जब आउट हो जाता है तो प्लट मार जाता है, तब जाके बैंकिंग का लोन फेल हो रहा है। उसके बाद में जनता सड़क में उतर रहा है और उपाय नहीं है, सब जगह नीलाम हो रहा है, सब कुछ नीलाम हो रहा है। इसको रोकने का क्या श्रेय होगा कि लोन को माफ़ किया जा सके? अरे लोन माफ़ करने का आरबीआई का तो रिजर्व बैंक जो होता है, हर कंट्री में रिजर्व बैंक होता है। वो रिजर्व बैंक में क्लियर है, रिजर्व बैंक में क्या बोलता है कि मतलब आपका जो एनालिसिस होता है, 5 किस्म का लोन को फ्री हो जाता है। एक हो गया कलामिटी, नेचुरल कलामिटी, उसमें फायर भी हो सकता है, लैंड स्लाइड हो सकता है और फ्लड हो सकता है, उसमें साइक्लोन हो सकता है। तो इस तरीके का जो ये क्लाइमेटी होता है, जो नेशनल क्लाइमेटी होता है, उसको कंसीडर करते हुए जब हम काम कर ही नहीं सक रहा है, उसके बाद में मार्केट का जो रेट जो है, हम तो मार्केट में वो तो हमको कम नहीं छोड़ रहा है, हमारा ब्याज उतना ही ले रहा है। लेकिन हम जो खरीदने जा रहे हैं, हम खरीद के एस्टीमेट सबमिट करता है तो हम तो मार्केट रेट का इन्होंने जो टैक्स लगाया है 250%, उससे तो कभी भी ये नहीं सोच सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि हम जितना लोन हम बैंक से लिया है कर्जा चुका पाऊँ। क्योंकि वो कहाँ से, मार्केट में ऑलरेडी ये लोग डबल उधर से ले रहा है, इधर से ब्याज से ले रहा है। तो मतलब लूट का ऊपर लूट मचा रहा है दलाल लोग। ये दलाल की वजह से ऐसा हुआ। वहाँ पार्टी नहीं है, सब दलाल है। अभी रवि तो सबसे बड़ा दलाल है देश का। क्योंकि वो अमेरिका में 15 कार्ड बना के लूट के और दे नहीं पाया, उसने भाग के नेपाल आया हुआ है। तो अब वो क्या नेपाल में जाना बनाएगा दलाल? वो सबसे बड़ा दलाल और चालाक दलाल और बात करने का स्मार्ट दलाल तो रवि दलाल है। तो ये सब दलाल बना के दलाल चल रहा है देश में। और कोई वहाँ में ना सरकार है, ना कुछ है, ना कुछ है, वह कुछ नहीं है। वो लूट तंत्र है, डॉन तंत्र है, दलाल तंत्र है। और जनता का इसलिए सड़क में उतरी है, उनका माफ़ 20 लाख तक का माफ़ पूरा कर देनी चाहिए, जितना ये जो रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है उसके बाद इसका उसका सिस्टम से जितना इन लोगों का नाश कहाँ से कर्जा वापस कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के द्वारा आप नेपाल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं, ये दलाल को सबको हटाना चाहिए। अब ऐसा ये है कि जो भंसार माफ़ कर सकता है 28% में ला सकता है, 20 में जो है उससे ज़्यादा नहीं। वैसा सरकार लाए, वैसा पार्टी लाए, वैसा व्यक्ति लाए। और जो युवा को रोजगार दे सकता है वैसा व्यक्ति लाए। जो देश को युवा को बाहर जाने से देश में रोक सकता है, उनका रोजगार सृजना कर सकता है, उनको ये देश में अर्थ कैसा लाता है, जो अर्थ का प्लान कर सकता है उसको
समर्थन करे और देश को आगे कैसा तरक्की कर सकता है और कैसा मिशन एंड विजन में ले जा सकता है और विश्व का एक रिकॉर्डेड देश बना सकता है, उनको समर्थन करने का जरूरत है, आवश्यकता है। ना कि ये दलालों को, ये पार्टी नहीं है, दलाल है सब। ये दलाल, तुम वो दलाल, वो पार्टी नहीं, पैसा बांटने का दलाल। इसलिए सब खत्म कर देनी चाहिए, दलाल खत्म करके। और इसमें तो राजा आ जाए, राजा तो दलाली नहीं किया, राजा ने तो देश का अस्तित्व नहीं खत्म किया, राजा ने तो देश का लूटा नहीं, तो लाला ने लूटा तो यहीं है, कहाँ गया है? तो इन लोग ने जो लूटा, विदेश में पैसा रखा हुआ है, वो कैसे वापस आएगा? सबका पैसा विदेश में है, सबका संपत्ति विदेश में है, और वहाँ आया 1 रुपया नहीं था इनके साथ खाने का, तो इतना पैसा कहाँ से लाया ये लोग ने? ये जनता को जानना जरूरी है, ये विदेश में जानना जरूरी। और विश्व में रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पैदा हुआ है तो नेपाल में हुआ है, और ये नेता लोग